You'll feel so much better in the morning. Holy fuck. I threw up last night when I went to the club. It's okay. No one's तो भाइयों कलेश हो चुका है बहुत सेक्सी, बट अब क्या कर सकते हैं। हंसने वाली ये डीन के सामने भी हंसा है, या अब हंसा मार 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 इसके टांगे तोड़ दूं। चुप कर यार, व्लॉग बना रहा हूँ मैं। अरे उसमें बॉलीवुड डाल दियो ना। चुप कर। तो भाई यार कलेश हो चुका है, सीन ये है, ये देखो अभी भी पुलिस खड़ी हुई बाहर, सारे कम से कम 7 से 8 पुलिस आ चुकी है भाई। और सीन क्या हुआ भाई, एयरबीएनबी वालों के बीच में लड़ाई हो गई, सब शराब पी के बैठे हुए हैं भाई नीचे। ये पहली बार हुआ है भाई, मैं क्या बोलूँ भाई, ये बहुत ही चूतिया एक्सपीरियंस है। और कसम से गुस्सा तो भाई इतना चढ़ा, बस लॉज, मेरा फ्यूचर और भाई थोड़े पापा, बस ये 2-3 चीज़ों की वजह से भाई कोई मेरे से पिटा नहीं, कोई पिटा नहीं। बाकी तो भाई कसम से मैं इतना, ये अगर इंडिया में होता तो इतना सेक्सी सिनेरियो होता ना, और इसकी तो भाई वीडियो अपलोड करता। बट इट्स ओके, चलो जो भी है। भाई हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूँ क्या सिस्टम हुआ है। मैं बीच बीच में ना आपको क्लिप्स ऐड कर देता हूँ कि हुआ क्या क्या है। पहले आप ये क्लिप देखो जो ये भाई सीन हुआ है, जो मैंने कितने पुलिस वाले आए हैं, कितना सीन है। तो देख लिया भाई कितने सारे पुलिस आ गई है, तो कोई कैड़ा ही सीन हुआ है। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ भाई कि हुआ क्या है। सीन ये क्या कि भाई हमने एक ग्रुप ऑफ मतलब बच्चों को, बच्चे तो नहीं बोलूँगा मैं, 17-18 कुछ मेरे को एज वैसे पता नहीं है, 18, 19, 20, 21, 25 तक के, 22 तक के होंगे मेरे हिसाब से, स्टूडेंट्स ही बोलूँगा मैं। चलो, तो ये स्टूडेंट्स को भाई हमने अपना एयरबीएनबी का रेंट पे दिया हमने, नीचे अपना घर, तो बेसमेंट हमारा जैसे एयरबीएनबी पे चढ़ता है। तो हमने अभी तक मतलब 30-40 मतलब आ चुके हैं भाई, 20-30-40 तो भाई मेरे हिसाब से 20-30 तो बंदे आ चुके हैं भाई हमारी एयरबीएनबी पे जाके। और हमारी 5 स्टार रेटिंग है, सब कुछ है, सिस्टम बहुत अच्छी रेटिंग्स है, और सब ने भाई बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। अब सीन क्या हुआ भाई, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, सारे नेबर्स वेबर्स सब शॉक्ड है भाई, हम पूरी कॉलोनी में फेमस हो गए हैं भाई। ये नंबर एड्रेस बोलने वाला था, बेल बजी, रुक जा मैं इसमें भी ब्लॉग बना रहा हूँ, कंटेंट ही कंटेंट और जगह कंटेंट देख रहे हो, कंटेंट क्रिएटर सानू मम्मी तो लावा कोई पाओ ही नहीं देता। बेसमेंट चैक मैं जब आऊँगा उठूँगा बेसमेंट चैक। चलो गाइस मैं आपको बताता हूँ बैक स्टोरी क्या है, कि हुआ ही क्या है, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, चलो सो अभी मैं जागूंगा ना, फिर से घंटी भी बज सकती है। अभी मैं जाके बात करूंगा, मारे ना ऐसे नीचे जाएगा बैक फ्लिप मतलब ये देखो गाइस, फ्लिप नहीं सॉरी, ये पता है क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। पुलिस वालों ने सिर्फ नीचे ही ड्रग टेस्ट करा है, एक बार ऊपर ड्रग टेस्ट वाले आ जाते तो बस हमारी मम्मी ने कहना था गुड नाइट। थोड़ी सी अक्ल दे। नहीं, लड़ाई कैसे टूंडों की तरह कर रहे थे मम्मी अभी इंडिया की लड़ाई दिखा दूंगा ना आपको वीडियो, तो आप पापा के समेत बेहोश हो जाओगे। बेटा तेरे को तो ना गार्बेज बिन के अंदर ही डाल देंगे कसम से मैं एक बार होता ना तो आप वीडियो में देखते। तेरे साइज का ही है, मेरे साइज का। अब इसको तो चलो छोड़ो, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं गाइस, हमारी इज्जत नहीं है, सामने बोल नहीं सकते। हाँ, बाहर हम चाहे गुंडे हो जो मर्जी बोलते हो भाई हमारे को, बट घर पे हम भाई शरीफ बच्चे हैं। बेसमेंट चेक पापे, वो बेसमेंट चेक में छड़ मैं कह रहे हैं नीचे गेस्ट है भाई। हाँ चलो भाई स्टोरी बताते हैं। ओए कर दे इसको डिम, ऊपर फुल कर दे, 1 बज गया भाई, इनकी मार भी फुल कर दे। हाँ 1 सेकेंड। सो गाइस अब आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है, 1 सेकेंड। हाँ सो भाई कितने बज रहे थे, 11:30 हो रहे थे, 11 बज रहे थे आई गेस, 11 बजे। अबे बंद करना इसको, टेंशन मित्रानु, पैन जो लाइसेंस कैंसिल हो गया, सारा टेंशन मित्रानु ही हो जाना है। 1 सेकेंड। गंदी अश्लील हरकत तू करदा है ना, या तू वो करदा तू देखदा है ना, तू पैन जो मेरे आगे ना करा कर, मेरे आगे ना देखा कर। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। 11 बजे भाई हमारे को एक लड़ाई की आवाज़ आई, हम तीनों यहाँ पे प्रोजेक्टर पे मूवी देख रहे थे इसके कमरे में भाई। मैंने ना बस जस्ट एम ही खोल लिया, मैंने ना, अच्छा आपको इससे भी एक सीन पहले बताता हूँ, 1 सेकंड क्या हुआ। मैं और ये मेल बॉक्स चेक करने गए तो भाई बाहर 2-3 ट्रक्स खड़े थे,
और उस पर भाई कम से कम 5-7 जने बैठे हुए थे लड़कियों समेत, ठीक है। तो हमें इन्होंने बोला था, जो भी बंदे हैं जिनको हमने रेंट पे दिया उनको भाई हमने बोला था कि उन्होंने हमें बोला था कि ये 7 जने हैं पार्टी के लिए। हमने उनको 7 बंदों की अलाउंस करी। अबे क्या कर रहा है फुद्दू, अबे 2 सेकंड रुक जाना भाई, बन रही है कुछ दिख नहीं रहा, हल्का सा बढ़ा दे, बस 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 काफ़ी है। 7 जने की अलाउंस हमने उन्हें दी, उन्होंने कहा ठीक है हम 7 ही हैं। 7 के बाद भाई 7 अंदर थे और 8-9 भाई बाहर आ गए थे। जब हम मेल बॉक्स चेक करने गए 8-9 खड़े थे। हमने कहा चल दोस्त होंगे बाहर से मिलके चल जाएंगे, बट इन्होंने भाई ये अंदर चले गए भाई एयरबीएनबी पे। मैं कहा चल दोस्त से मिल माल के चले जाएंगे, कुछ है जो भी है। 2 मिनट 3 मिनट बाद भाई जब हम वापस आए तो यहाँ पे 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और 5-6 गाड़ियाँ सारी इलीगल खड़ी हुई थी। यार बंद कर यार उसको, हर जगह फुद्दू स्नैपे बना देगा, तेरे को क्या है? चुप रह। तो क्या कहते हैं, मैं भाई सोच के बना रहा हूँ इस चीज को, पागल का बच्चा। स्क्रिप्ट है मेरे पास कोई, छोड़ना रहा हूँ, इसको भेज दे अपने 4 दोस्तों को, सुअर। तो हाँ कहाँ था मैं तो क्या कहते हैं, हाँ तो भाई यहाँ पे उनने 5-6 गाड़ियाँ खड़ी कर दी, जबकि यहाँ पे जगह नहीं है। हमने उनको सिर्फ 2 कार की पार्किंग दे रखी है लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, ड्राइववे पे। बट उन्होंने भाई एक ट्रक जो खड़ा कर दिया भाई हमारे गार्डन के बिल्कुल सामने, जो कि इलीगल है, वहाँ पे नो पार्किंग साइन है। उसके बाद इन्होंने एक गाड़ी खड़ी कर दी भाई हमारे ड्राइववे के सामने, मतलब ड्राइववे के सामने, तो हमारी कार ब्लॉक हो गई टाइप, ठीक है। इनने एक गाड़ी कर दी उस नो पार्किंग में, एक गाड़ी खड़ी कर दी उस नो पार्किंग में, और हमारी कल्डी सेक में भी एक दो गाड़ियाँ पार्क कर दी, और ये सारे चले गए अंदर। हमने कहा चलो ठीक है यार, चल जो भी है पार्टी कर रहे हैं करके चले जाएंगे, नॉर्मल बंदे हैं, जा थोड़े ज़्यादा आ गए, कोई चक्कर नहीं। हमने भाई रात को हम मूवी देख रहे हैं, हमारे को आवाज़ आई, मैंने विंडो खोली थोड़ी सी, और खोल के भाई क्या कहते हैं मैंने देखा तो भाई एक जने को 3 जने ऐसे घेर के ऐसे कॉलर पकड़ के थप्पड़ मारा। उस 3 जनों ने एक जने को, मतलब एक जने को मार रहे थे, उस गोरे को। 1-2 काले थे और 1-2 गोरे थे, वो सारे झुंड में ऐसे खड़े होके एक जने को मार रहे थे। अगले बंदे ने क्या करा भाई कि उसने चपेड़ खाई। चपेड़ खाने के बाद भाई वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठ रहा था और जा रहा था। इन चूतियों ने उसको गाड़ी में बैठ के गाड़ी में भी मारा उसको, और गाड़ी उसकी तेज़ से बंद कर दी। इसके बाद भाई हमें एक पल लगा कि हाँ भाई वो एक जना शायद मेरे को देख रहा था कुछ, तो मैंने विंडो बंद कर दी। मैं चल छोड़ बहस के, सबने शराब पी रखी, अब चले जाएंगे, चल होगी छोटी मोटी शराब पी के हमने भी बथेरी लड़ाइयाँ करी हैं। सीन क्या हुआ भाई, 2 सेकंड जैसे मैंने बंद किया उसी में भाई ट्विस्ट आ गया। अगले बंदे ने भाई अपनी कार स्टार्ट करी, साइलेंसर इतना लाउड, उसने भाई गाड़ी बैक रिवर्स में डाली और खींचते पीछे ले गया। पीछे बंदे खड़े थे, खींचते ले गया, वो बंदे इधर उधर कूदे और बच गए। और उसने गाड़ी मार दी हमारे नेबर की गाड़ी में, मतलब बैंग कर दी गाड़ी उसमें। और भाई वो खींचते, दूसरा जना उसके सामने था, उसको सामने से जैसे गाड़ी से हिट करना चाह रहा था जो भी है, बट वो नहीं हुआ, उसने गाड़ी सामने खड़ी कर दी, या हमें ये लगा था। फिर उसके बाद भाई जो हमारे साथ वाला डीन है, वैसे डीन का नाम चल छोड़, जो हमारे साथ वाला नेबर है भाई, वो बाहर आ गया। मैं भाई मैंने कहा कि बहन जी इतनी लड़ाई टाइप हो गई है, गाड़ी ठोक दी। मैंने कहा अपनी गाड़ी तो नहीं ठोक दी। तो भाई मैं नीचे आया, नीचे जाते समय मुझे दिखा पापा के रूम में पापा नहीं है। मैं कहा मम्मी पापा कहाँ हैं? तो भाई पापा मेरे से पहले नीचे पहुंच गए। अब भाई एक पल होता है ना कि बहस की, शराब पी के भाई बाप नीचे है, क्या पता कोई ऊंच नीच कर दे। तो भाई फिर मैंने स्लगर उठाया, मैं पहुंच गया भाई, हम 3 पहुंच गए भाई नीचे। और मैं नंगे पैर ही भाई पापा के सामने ऐसे खड़ा हो गया। मैं क्या हो गया? कह रहे कुछ नहीं हुआ, कैविश तू अंदर जा। चलो जो भी है भाई अपना पास्ट। बट मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस देख रहा हूँ खड़ा होके। तो वहाँ पे लड़कियाँ सॉरी बोल रही थी, सब कुछ है, ये सिस्टम हो रहा था जो भी। 3 जने इधर खड़े हुए थे, एक जना वहाँ खड़ा हुआ था गाड़ी पे, जो भी है। तो 13 जने थे, ज़्यादातर लड़कियाँ थी, 3-4-5 लड़के थे, और बिल्कुल फुद्दू लड़के। मतलब मैं पता क्या, इन दल्लों को ना मैं गिनता भी नहीं हूँ बंदों में, हैं स्टेटमेंट ले रहे हैं। सबकी कैमरा रिकॉर्डिंग चेक हो रही है। अबे बहन के लड़के वो ये रिवील, अबे वो रिवील करेगा क्या घर का एड्रेस? अच्छा तो सबके भाई अभी कैमरा चेक हो रहे हैं, बता देता हूँ। सबके सब उठ गए हैं भाई, सबको। मतलब एक सीन आपको बताता हूँ कि इतनी बड़े कलेश हो गए। हमने भाई उस साथ वाले नेबर हमारे को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छा नेबर है। हमेशा हम मतलब बातें करते हैं, डिनर पे भी आया हुआ, अच्छा बंदा है, हम भी गए हुए हैं। और बहुत जब भी मिलता बहुत खुशी से मिलता, अच्छे से मिलता। अगला बंदा भाई आज बहुत गुस्से में, मतलब भाई पेश था भाई वो, कि हाँ भी बहस किया, उसकी बेफालतू में उसकी गाड़ी ठोक दिया, जो भी है जिसने भी करा। उसने सीधा बोला कि आप ऑसम हो या जो भी है, आपकी फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे 10 सालों में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पे।
तो भाई इतने में भाई इतना कलेश हो गया, उसने भी पुलिस वालों को बोल दिया, हमने भी कॉल कर दिया। तो इतने में भाई 8 पुलिस वाले कार में, मतलब प्रॉपर यहाँ पे लाइन लग गई। इतना मतलब कलेश हो गया, ऐसा बड़ा है जो भी है। उसके बाद भी भाई एक बंदा, मैं देख रहा था कब से नोटिस कर रहा था, एक बंदा झांक के नहीं देख रहा भाई अपने घर से कि भाई क्या सीन हुआ क्या नहीं है। कि भाई हम इंडिया में होते तो भाई भीड़ लग जाती, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। और पहली बात तो पुलिस से ज़्यादा भीड़ ही अपने आप को समझती है कि हाँ भाई हम ही सॉल्व कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम बहस क्या। तो चलो वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद भाई ये इन्होंने कॉल कर दिया भाई पुलिस वालों को। हम समझ रहे भाई बंदा हुआ क्या है, करा क्या है। ये अभी भी बहाने में लगा रहे कि हाँ भाई नीचे कोई नहीं है, 3-4 जने ही हैं, 5-6 जने बस आए थे, बस वो जा रहे हैं, हमने सबको बाहर निकाल दिया है, 2-4-5 जने अब हम सोएंगे या कुछ है। हमने कहा चल ठीक है कोई नहीं, नॉर्मली बात कर रहे हैं। इतने में पापा ने बस मम्मी को बोला कि मम्मी जाओ एक बार एवी के साथ नीचे जाओ और एक बार चेक करके आओ कितने जने हैं। तो ये बंदा भाई घबरा गया कि अरे नहीं नहीं प्लीज़ सर हैं वो बस 2-4 और जने हैं, वो बस जा रहे हैं। हमने कहा चल भाई कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं। हम वहीं खड़े रहे, पुलिस आई, सब ने स्टेटमेंट लिया, सबको रिकॉर्ड करा। तो ये जो बंदा जिसने पिटाई खाई है 3-4 जनों से, वो वहीं खड़ा था। उसने कहा भाई मैं यहीं खड़ा हूँ, मैंने कोई गाड़ी नहीं ठोकी, मैंने कुछ नहीं करा। हमने कहा कैमरास लगे पता चल जाएगा। कहता हमने कोई गाड़ी नहीं ठोकी है, जो भी है। वहीं पे खड़ा था, प्यार से नॉर्मल बात कर रहा था। और मैं कसम से बोल रहा हूँ, एक तो ये नुन्ने बंदे, ठीक है ना, कितने 17-18 साल के भी नहीं है ढंग से, ये 17-18 साल के बंदे ऐसे लड़ रहे हैं जब पता नहीं बच्चे नहीं होते भैंस की आँख। 2 चांटे मारे और ऐसे ऐसे चीख रहे हैं भैंस की आँख, आई एम दिस आई एम दैट, जो भी है। मतलब जो चौड़े हो रहे हैं शराब के नशे में। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हैं। तो भाई उस बंदे से मैंने प्यार से बात करी, उसने बहुत प्यार से बात करी, जो भी है। एंड मुझे पता चल गया था देखते कि इस बंदे की गलती नहीं, फालतू में फंसा रहे हैं भाई। बाद में जो भी है हमने कहा चलो ठीक है, सबकी स्टेटमेंट ली। स्टेटमेंट लेके पुलिस ऑफिसर ने कहा कि चलो मैं एक बार एयरबीएनबी पे जा रही हूँ, नीचे जा सकती हूँ। पापा ने कहा हाँ प्लीज़ जाओ। तो लैंडलॉर्ड की मतलब परमिशन है इनके पास, तो ये जा सकते हैं नीचे। भाई ये नीचे गए, मैंने रिकॉर्डिंग बनाई, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग क्लिप्स अभी डालता हूँ, ठीक है, लड़ाई की भी मैं फुटेज डालता हूँ। तो सीन क्या है कि भाई ये नीचे गए, भाई वो 5 से 8 मिनट उनने लगाए दरवाज़ा खोलने में। इन्होंने 6 बार बोला हम पुलिस है, पुलिस आई है, पुलिस। वो भाई दरवाज़ा नहीं खोल रहे। फिर हार के एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की ने भाई बहुत लो टॉप्स पहना हुआ था, सारे ड्रंक थे। और ड्रंक होने के बाद भाई उन्होंने कहा कि वो पूरा दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, और वो कहते कि आपके पास वारंट है। मतलब भाई मेरे अंदर अभी इतना गूदा नहीं है, मतलब मेरे को 6 साल हो गए कनाडा में, पर सिटीजनशिप भी मिल जाएगी ना, मेरे अंदर इतनी अभी गांड में दम नहीं आया कि मैं पुलिस को ये बोल दूं कि भाई आपके पास वारंट है। भाई कसम से पता है मुझे लॉज होते हैं जो भी है, बट एक पल पुलिस आ जाती है ना, तो एक पल बहस के लगता साला जेल ही होएगी अब तो मुझे सीधा, चाहे मेरी गलती हो ना हो। मैं सबसे पहले यही सोचता हूँ अब तो भाई मैं गया भाई, ये सीन है। और अगली बंदी ने भाई छूटते बोला वारंट नहीं है, निकलो यहाँ से। मैंने कहा बहन की चूत हो गई, क्या कोकेन कोकून कर रहे हैं क्या अंदर, क्या स्मगलिंग चल रही है क्या, अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। उस सीधा वो लेडी ऑफिसर भी तो बहन जो फिर ऑफिसर है, उन्होंने भाई सीधा बोल दिया लैंडलॉर्ड की परमिशन है, तेरा परमानेंट मतलब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तू इस जगह की है, जो भी है तेरी रेजिडेंसी नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, ये एयरबीएनबी है और मेरे पास लैंडलॉर्ड की परमिशन है, तो हम अंदर आ रहे हैं। वो अंदर गए भाई, चेक किया। मुझे ऐसा लगा जो उन्हें ड्रग्स वग्स कुछ भी कर रहे थे वो भाई अंडरवेयर में या कहीं भाई ऐसी जगह सोफे के नीचे कुछ कहीं संभाल दिए होंगे, मतलब छुपा दिए होंगे। तुमने मोटा मोटा चेक किया, कह रहे प्रॉपर्टी पे कोई खास डैमेज नहीं है, बस कारपेट पे जूते लेके चढ़े हैं। मेरे को इतना गुस्सा आया भाई, पापा ने कहा इतना गुस्सा नहीं करते, जो भी है वो कर आके हम तो अंदर जा नहीं सकते भाई, तो पुलिस वाले करके भाई बाहर आ गए। बाहर आने के बाद भाई उन्होंने बोला क्या कहते कि बहुत बंदे हैं भाई अंदर, जो भी है आपकी प्रॉपर्टी, आपको नहीं पता कि यहाँ कितने जने हैं आपकी प्रॉपर्टी पे है कुछ है जो भी है। तो फिर हमने धीरे धीरे भाई आधे जनों को निकाल दिया। सब भाई पैर पे गिर रहे हैं, मतलब कि प्लीज़ कंप्लेंट मत करो सर, प्लीज़ आई बेग ऑफ यू, ये है वो है, माई लाइफ विल बी रूइंड, ऐसे ऐसे बहन जो पता नहीं क्या शराब पी के भैंस की कर रहे। और भाई पापा ने भाई सबको बोला ऊबर करो, घर जाओ और आगे से दिख मत जाना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो भाई ज़्यादातर बंदे चले गए, 3-4-5 जने हैं, जिसमें से 2-3 लड़के हैं, 1-2 लड़के हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है भाई, हमारे को बोल देती स्टेटमेंट लेने के बाद कि चलो ठीक है आप जा सकते हो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भाई अभी तक फुटेजेस चेक कर रहे हैं सबके, मतलब आधी रात को 1:30 बजे उठा के सबकी फुटेज चेक कर रहे हैं। सब में हम फेमस हो गए होंगे कि हाँ भाई ये सीन हुआ है, ये इस घर में हुआ है ऐसा सीन, भैंस की ये वो
जो भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, इनके वजह से हुआ, अब सब में पॉपुलर हो गए। वैसे पता क्या, मैं ये भाई नेशनल टीवी पे भी बोल सकता हूँ, मुझे लंड नहीं फ़र्क बहन के, लंड ये जो सामने रहते हैं या बहन चो इस धरती पे जो जहाँ पे भी कोई रहता है, ठीक है, मुझे घंटे पे फ़र्क नहीं है। बहन चो कोई खुश होता है, बुरा मानता है, अच्छा मानता है, बहन चो मुझे बढ़िया मानता है, बकवास मानता है, जो मर्जी है, घंटे पे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, मैंने इनको बोला था भाई कि मेरी फुटेज दे दो, हमारा कैमरा अभी लगा नहीं है, जो भी है इंस्टॉल नहीं हुआ, आपका हमारा फेसिंग कैमरा है, आपके फुटेज लेके मैं पुलिस वालों को दे दूँगा, शायद कुछ हेल्प हो जाएगी। आंटी कहती कि मेरे को तो चलाना नहीं आता बेटा, क्या कहते हैं, मेरी बेटी को आता है, मेरी बेटी विज़लर गई है, विज़लर से आती तो मैं आपको फुटेज दे देती हूँ। भाई महीना हो गया, आज तक कोई फुटेज नहीं दी, ना अगली बंदी ने कोई मेरे को मैसेज किया, मैंने नंबर दिया था अपना, ना अगली बंदी भाई सामने ही रहती है, सामने से इधर आ जाएगी, घंटी मार के बोल देगी भाई कि हाँ भाई मेरे पास फुटेज है, ये फुटेज है, ये लो भाई, ये कुछ जो भी है, ये नहीं भरा भाई हमारे यहाँ के। और अब इनको अगर हमसे दिक्कत है तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ये खुशी में या दुख में हमारे साथ नहीं है, तो खुश भी हूँ, बुरा माने जो मर्जी मांझ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए। इन सब से फुटेजेस चेक कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ ये 3-4 बजे होना चाहिए था, ये बुड्ढी को ही खड़काते हैं भैंस की टांग, खोले बहन की लंडे, बेटी नहीं है बहन पैदा कर हमें नहीं पता, फुटेज चाहिए हमारे को, मज़ा आता भैंस की तंग होती तो। बढ़िया भाई, उल्टी करने पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, इसकी घर पे उल्टी कराता हूँ भैंस की यहाँ। तो चल जो भी है, तो भाई ये सीन हुआ। उसके बाद भाई हम ऊपर आ गए, ऊपर आने के बाद मेरे कमरे से ना नीचे बैक एली जो है हमारी दिखती है, बैक एली में ना भाई एक लड़का, एक लड़की, 2 बंदे खड़े थे। लड़की ने बहुत शराब पी रखी थी तो गिर रही थी बार बार, तो लड़का 2 मिनट अंदर गया और दोस्तों को लेके आया, तो 3-4 लड़कियां आ गई और 1-2 लड़के और आ गए, वो पानी पिला रहे हैं उसको और वो उल्टी कर रही है भाई, लिटरली उसने हमारे नेबर के एली पे उल्टी कर दी भाई। अब हमारे दिमाग में ये चल रहा था हम पुलिस को बोलें या साला हम चुप रहें, क्योंकि अगर चुप रहते तो भाई उल्टी मेरी माँ या मैं तो हम तो साफ़ करते नहीं, और अगर कोई पुलिस को बोले तो ये गूगल सर्च करके कह रहा है कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो भाई पता नहीं भैया क्या करे, तो हम भाई बस देख रहे थे, वीडियो क्लिप ऐड करते रहो। You'll feel so much better in the morning. Holy fuck. I threw up last night when I went to the club. It's okay. No one's तो भाई ये बंदी यहाँ पे उल्टी कर रही है और इसके दोस्त जो हैं सारे इसको वो कर रहे हैं सपोर्ट, मतलब जो भी करते हैं भांग दूसरा। अब ये करने के बाद ये बहुत तेज़ चीख रहे हैं। मैंने कहा अभी भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यहाँ पे फिर चीखने हैं भाई, जो हमारा नेबर है फिर उठ गया, फिर और कलेश बहस किया। और भाई एयरबीएनबी पे आपको नहीं पता हो तो एयरबीएनबी पे अगर आपको मतलब कंप्लेंट करो तो लाइसेंस कैंसिल होने का डर रहता है, ठीक है। तो भाई हमने एक रीज़न ये भी है कि हाँ भाई इतना बड़ा घर लिया कि चल भाई बेसमेंट रेंट पे चढ़ जाएगी तो हाफ किस्त आराम से निकल जाएगी, जो भी है, ठीक है ना, अफोर्ड कर सकते हैं। बट हाँ एक पल अच्छा ही होता है ना, हाउस हैकिंग कहते हैं इसे रियल एस्टेट में, कि बेसमेंट चढ़ा दो भाई एयरबीएनबी या रेंट पे जो भी है, तो आपकी हाफ किस्त निकल जाएगी आराम से। तो अब जितने में हम छोटे घर में रह रहे थे उतने ही साइज़ में हम बड़े घर में रह रहे हैं, उतनी किस्त में। तो एक पल भाई हाउस हैक ही है। अब भाई अगर मान लो गलती से भगवान ना करे हमारा एयरबीएनबी लाइसेंस कैंसिल हो गया तो बहन से क्या कहते हैं और कलेश हो जाएगा भाई। बट चलो क्या हुआ, पुलिस गई नहीं, तेज आवाज चली गई है, इतनी शांति से कैसे चले गए? चले भी गए, ये तो पंजाबी है ही नहीं फिर। हटियो चले गए हैं भाई सिस्टम। पंजाब 1 सेकंड रुको भाई, 2 बज चुके हैं, ये अभी भी पता नहीं, मेरे को लग रहा है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शायद कुछ तोड़ रहे हैं, कुछ है, जो भी है मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि आवाज़ें तो ऐसी लग रही हैं कि कुछ तोड़ फोड़ रहे हैं, दरवाजे इतनी तेज़ बैंग कर रहे हैं। मैं आपको सुबह सिनेरियो दिखाता हूँ कि भाई इनके जाने के बाद क्या सीन बैठता है, इनने क्या क्या किया क्या नहीं, क्योंकि हम 11 बजे से अंदर घुस नहीं सकते। मैंने पहले प्लान बनाया कि हम तीनों चलते हैं और तीनों मारते हैं भाई सबके, जो भी आएगा भाई उसके मारते हैं, और मारने के बाद भाई ऊपर आ जाएंगे। चुप करना, हम सबके मारते हैं और मारने के बाद ऊपर आ जाएंगे। अगर पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे तो इन शराबियों की कौन मानेगा। हम तो कह देंगे भाई हम तो नीचे गए ही नहीं, यही शराब पी के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, शराब पी रखी है इन्हें, हमने तो मारा नहीं भाई, हम तो ना नीचे गए ना कुछ, ना कैमरा फुटेज आएगी। बट भाई साहब कह रहे पागल है क्या, दिमाग ख़राब, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो और क्लेश हो जाएंगे। तो 11 बजे से पहले हम भाई नीचे नहीं जा सकते। पुलिस को कॉल करके बोलेंगे कि नॉइज़ कर रहे हैं, जो भी है तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो पुलिस भाई एक पल चल अगर आ गई तो आके भाई सीधा नीचे जाके बोलेगी कि हाँ भाई तोड़ फोड़ मत करो या आवाज़ मत करो भाई, ये वो, और ये सीधा कहेंगे अरे आई एम सॉरी, ये हमारे से गलती हो गई, हमने तो आवाज़ नहीं करी, अब हम नहीं करेंगे, अब हम सोने जा रहे हैं। तो भाई ये सुन के भाई वो कहेंगे चलो ठीक है कोई नहीं गाइस,
क्या कहते हैं, आप नॉर्मली बात आराम से बात करो और करके चले जाएंगे। तो इन नल्लो पुलिस वालों ने तो कुछ खास करना है नहीं, तो और भाई हम कुछ कर नहीं सकते। पापा मम्मी सोने चले गए हैं भाई। मेरा फ़ोन एक पल कॉल रह गया, हाँ भाई मैं नीचे जाके भाई मारूं, वो बाहर पकड़ूं, क्या करूं भाई पता नहीं। ना मैं नीचे जा सकता हूँ, ना मैंने मार सकता हूँ, यार विजिट ना इन्हें बाहर पकड़ सकता हूँ। एक थप्पड़ मारूंगा ना विजिट तेरी गाड़ में डाल दूंगा। तो भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई, हम लैंडलॉर्ड हैं। हम बस कल सुबह जाके देखेंगे कि क्या सीन है क्या नहीं। कुछ टूटेगा तो भाई हम बहुत लंबा फाइल करने वाले हैं। लॉयर को हमने बोल दिया भाई अपने, और तो लॉयर को भाई बोल दिया हमने, जो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह देखते हैं, हमारे पास सारी फुटेजेस हैं लड़ाई की, सब कुछ, ये बांग घोसड़े की। और एयरबीएनबी वाले को भाई हम कंप्लेंट करेंगे, पुलिस कंप्लेंट हमने कर दी है। कुछ अगर डैमेज हुआ तो एयरबीएनबी वाले क्लेम, वो जो भी पैसे वैसे भरेंगे, जो भी, वो भी आपको बताता हूँ कितने पैसे भरते हैं। आधे भरते हैं, पूरे भरते हैं, बिल्कुल नहीं भरते, पता नहीं भाई, क्योंकि मुझे तो पता नहीं नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं। दूसरा जिसने शायद गाड़ी ठोकी है वो भाई बड़वा 3 घंटे से पता नहीं पुलिस से क्या बात कर रहा है, सारे वहीं पे खड़े हैं भाई। अगर अगले बंदे को इसलिए रोक के रखा है कि उसने शराब पी रखी है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, तो भाई ऊबर करा दो उसको और व्हीकल इम्पाउंड कर लो। 3 घंटे हो गए, 11 बजे स्टार्ट हुआ था ये, 11, 12, 1, 2, हाँ 3-4 घंटे हो चुके हैं भाई, जो भी है 3 घंटे, और अभी भी भाई वो वहीं खड़ा है। अब पता नहीं वो क्या कर रहा है, नीचे क्या हो रहा है, ऊपर हमारे को बस दिमाग ख़राब हो रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे भाई। चलो जो भी है, बैठे हैं हम भाई, जब तक हम सोते नहीं हैं। यार बस यार ये सो जाएं, क्योंकि जब एक बार मैं सो गया और अगर मेरे को नींद वींद आ गई और ये फिर चलू रहे होंगे ना, देखो अभी भी अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो नीचे पिज़्ज़ा विज़्ज़ा कुछ मंगाया है बेवकूफ़ों ने। अब हम स्पाई या कुछ स्टॉक नहीं कर रहे हैं इनको, इनकी आवाज़ इतनी तेज़ है, खुद ही चीख चीख के बोल रहे हैं। एड्रेस ही रिवील कर दिया। तो जो भी है भाई यही है, चलो कोई नहीं। ये कांड अपने आप हुआ भाई, तो मैंने कहा चलो भाई ब्लॉग ही बना लेते। क्या पता आपने को कोई व्यूज़ आ जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई। सब्सक्राइब करना तो कर लो, मैं तुम्हारे को एक आधी क्लिप सारा कर दूंगा लड़ाई लड़ाई की। और दूसरा भाई क्या कहते हैं, सुबह दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं। साला सुबह हमारे को भाई ओवियो की इसमें जाना था, क्लियरेंस सेल में। अब तो क्या ही जाएंगे हम, पहले तो भाई मैं नीचे जाके देखूंगा क्या हुआ भाई। ड्रग्स कर रखे हैं, शराब पी रखी, सारे नशे ऑलमोस्ट हो रखे हैं भाई मेरे हिसाब से नीचे। लड़कियां हैं भाई बिल्कुल मतलब सेमी नेकेड, और एक आधी लड़की ने तो भाई बस ब्रा पहना हुआ है और बस एक शॉर्ट्स पहनी हुई है बेसिक। एंड हम रिग्रेट कर रहे हैं हम क्यों नहीं है इस पार्टी में। और चलो कोई चक्कर नहीं भाई, भाई की छोड़ है। तभी मैं कहूँ एविश तू इतनी देर से नीचे क्या कर रहा था। हाय यार, इन चीज़ों में भाई कनाडा कामयाब नहीं है भाई, क्योंकि हम अपनी चीज़ अपने हाथ में नहीं ले सकते ना ये चीज़ें। बाकी चलो इंडिया होता तो भाई ये व्लॉग क्या हिट होता भाई। इंडिया होता तो भाई बेल्टे बेल्टे पड़ती हुए इनके लड़के। चलो जो भी है, मिलते हैं भाई सुबह, कितने बजे, 2 ही बज रहे हैं, सुबह मिलते हैं एंड देखते हैं भाई क्या है भाई एयरबीएनबी में। अब मुझे तो लग रहा है भाई 11 बजे भी खाली नहीं करने वाले, क्या बोलता है 11 बजे भी खाली करेंगे, पता नहीं भाई, सब थक गए। चलो सुबह दिखाते हैं भाई क्या सिस्टम बैठता है।